सखा निषाद राज ये किसी को पता नहीं। प्राणी मात्र समय का इंतजार कर रहा है, हम और आप समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं हो क्या मालूम किस्मत में किसकी। हाय 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 विधाता ने क्या लिख दिया, विधाता ने क्या लिख समय का इंतजार कर रहे थे, हम प्रतीक्षा कर रहे थे, समय आएगा हम युवराज बन जाएंगे, लेकिन समय आया हमें बाबा बनाकर चला गया। हो क्या मालूम, हो क्या मालूम किस्मत में किसकी। हाय 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 विधाता ने कौन शिखर की शिला शिवालय में संकल्प बन जाए। ये परिवर्तन, ये शिखरों को पता नहीं कौन सी शिला भगवान शंकर की प्रतिमा बना दी गई, कौन शिखर की शिला शिवालय में संकल्प बन जाए, और कौन नदी गंगा कौन सी नदी माँ गंगा में मिल जाए और माँ गंगा के नाम से पूजी जाने लगे। कौन नदी गंगा में मिलकर माँ गंगा कहलाए। ये किसको पता, किसको पता, किसको पता, किसको पता क्या, क्या मालूम किस्मत में किसकी। हाय 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 विधाता ने क्या लिख दिया, विधाता ने क्या लिख दिया, हेलो, अरे 100 रुपया हमारे यज्ञाचार्य जी महाराज सौरभ तिवारी जी और रविकांत पटेल और अंगद पटेल साहब चलते हुए प्रसंग पर प्रसन्न होकर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान देखें भगवान, ये सुपा का वृक्ष है, इसी के नीचे में कुसाओं की साथरी बना दी गई है। यहाँ पे आप विराजे, मैं कंदमूल फल जल की व्यवस्था करता हूँ। राज सेवक दो नाव में जल भर भर कर लाओ, सभी लोग कंदमूल फल आदि की व्यवस्था की जाए। कंदमूल फल सुरसियत दिए राम कहो, प्रेम सहित प्रभु खाए। शीश मंत्र भ्राता सहित कंदमूल फल खाए, शयन कीर रघुवंश मणि पाए पलोटत भाई। उठे लखन प्रभु सोबत जानी, कही सच बही
शोभन मृदुबानी। पिता तुल्य महामंत्री सुमंत्र जी, हम जब से अयोध्या से चले हैं और यहाँ तक आए हैं, हम आपको ही देखे जा रहे हैं। मैं मन ही मन विचार कर रहा हूं कि आप सोच क्या रहे हैं। आपके मस्तिष्क पर चिंता की रेखाएं दिखाई दे रही हैं। वो हम जानते हैं। भैया की इस अवस्था को देखकर मन ही मन बहुत चिंतित हो रहे हैं। दुख के सागर में गोते भी लगा रहे हैं, लेकिन किसी से कह नहीं पा रहे हैं। मैं विचार करता हूं आपकी अवस्था की ओर। अब यह आपकी उम्र वृद्धावस्था की है, लेकिन अब सोचने विचारने की नहीं, बल्कि सेवा करवाने की है। अस्तु आप जाएं, विश्राम करें, मैं स्वयं प्रभु की रक्षा और सेवा के लिए तत्पर हूं। कछुक दूर सज पानी सरासनो, जागन लगे बैठ वीरासनो। जितने भी मेरे सेवक हैं, ध्यान दें, प्रभु श्री राम जी शयन कर रहे हैं। हिंसक पशु भी आ सकते हैं, इसलिए अपना अपना पैरा प्रारंभ कर दो। मैं स्वयं जाग रहा हूं रक्षा के लिए। कहीं से कोई भी हिंसक पशु इस स्थान पर ना आने पाए, सभी सावधान हो जाओ। सोबत प्रभु की निहारी निसार, सोबत प्रभु है बिहार दिखा दो। भयबू प्रेम बसो हृदय विषाद। तन पुलकितो जल लोचन बहाए, वचन सप्रेमो लखन कहाए। हे छोटी सरकार, आज मैं देख रहा हूं पुरुष श्री राम इस धरणी पर कुसाव की साथरी में बड़े आराम से शयन कर रहे हैं। विचार करता हूं, ये दृश्य देखने से पहले ये निखाद नेत्रहीन क्यों नहीं हो गया? ये निखाद नेत्रहीन क्यों नहीं हो गया? अरे जिस समय प्रभु का आगमन मेरे समीप हुआ, मुझे सखा कहकर अपने हृदय से लगा लिया, और सखा होने के बाद भी ये बंधु निखात प्रभु की सेवा में कुछ भी नहीं कर सकता है। अरे जो हमेशा राजघराने में रहा करते थे, जो राजघराने के सुखों को हमेशा प्राप्त किया करते थे, आज उस राजघराने में रहने वाले स्वयं इस धरा पर कुसाव की साथरी में शयन कर रहे हैं। मानो ऐसा लग रहा है जैसे इनका संसार में कोई हो ना, एक अनाथ हो। हे लक्ष्मण जी, ये दृश्य देखने से पहले निखाद नेत्रहीन क्यों नहीं हो गया? अयोध्या का राजघराना तो वो राजघराना है, ऐसा कोई भी सुख नहीं है जो अयोध्या राजघराने के अंतर्गत ना हो। भूपति भवन, सुहाई सुहावा, सुरपति सदन की पत्थर पावा। अयोध्या का राजघराना राजमहल कैसा है? तो बताया गया कि देवताओं के राजा इंद्र का भवन भी अयोध्या के राजभवन के आगे फीका है। जो स्वर्ग में सुख हुआ करते हैं, वो सारे सुख अयोध्या राजघराने में है। यदि प्रभु श्री राम ने कभी पैदल भी चलना चाहा, तो दास दासियों ने अपने हाथ नीचे बिछा दिए। इनके पुष्प की भांति कोमल इनके चरण आज इस कठिन भूमि पर चलने के लिए विवश है। उसका कारण तो केवल ये है कि आज ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ये अनाथ हो, इनका कोई ना हो। यदि विचार किया जाए कि अयोध्या का राजभवन किसने बनाया है,
कैसा बना है, तो बताया गया मणिमय रचित चार चौबारे, जय रथपति निज हाथ सवारे। मणियों से रचित अयोध्या राज घराने का एक एक खम्भ ऐसा लग रहा है जैसे रति के पति काम के द्वारा जिनका स्वयं निर्माण किया गया हो। अरे जिन गद्दे और गलीचों पर ये शयन करते हैं, पूछा गया वो गद्दे गलीचे कितने मुलायम है, तो बताया गया दूध के फैन के बराबर मुलायम गद्दे गलीचों पे शयन करने वाले आज कुशाओं की साथरी पर शयन कर रहे हैं। द्वितीय दृष्टि में माता जानकी की ओर डालता हूं, तो इनके विषय में कौन नहीं जानता है। पिता जनक जगविदित प्रभाव, सखा सुरेश ससुर रघुराऊ। महाराज जनक को कौन नहीं जानता है, और महाराज जनक के यहाँ कौन से सुख नहीं है। उनकी पुत्री जानकी भी आज इस वन प्रखंड के कष्टों को सहन कर रही है। दूसरा, इनके ससुर चक्रवर्ती निर्पाल के विषय में बताया गया, वो कैसे है। कहा देवराज इंद्र के मित्र हैं, विचार करो जिनके ससुर स्वर्ग के राजा देवताओं के राजा इंद्र के मित्र हो, फिर भी उनकी पुत्र वधू को ये कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। द्वितीय, मैं बात विचार करता हूँ, प्रभु की ओर दृष्टि डालता हूँ। रामचंद्र सो पत वैदेही, जिनके पति प्रभु रामचंद्र जैसे हो, और शोभत मही विधि बामनते ही, फिर भी वो धरा में शयन कर रही है। पता नहीं विधाता कब किसके बाम हो जाए, कोई कुछ नहीं जानता। श्री राम की कानन जोगू, कर्म प्रधान सत्य कह लोगू, कर्म प्रधान सत्य कह लोगू। क्या सीता राम जी इस वन प्रखंड के योग्य है? आज ये प्रतीत हो रहा है, संसार के लोग कहते हैं कि कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व चिराखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। संसार में जो जैसा करता उसे वैसा फल मिलता है। तो क्या प्रभु राम जी के द्वारा कोई ऐसा कर्म किया गया जिसके कारण आज उन्हें ये कष्ट उठाना पड़ रहा है? मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। यदि कर्म प्रधान है तो फिर प्रभु राम जी के द्वारा ऐसा कौन सा कृत किया गया, माता जानकी के द्वारा ऐसा कौन सा कर्म किया गया कि आज उन्हें वन प्रखंड के कष्टों को उठाना पड़ रहा है? मैं तो ये कहूंगा, इन्हें दुख पहुंचाया गया है, इन्हें कष्ट दिया गया है, इन्हें ये कर्मों का कष्ट नहीं है। अरे ये तो राजा बनने जा रहे थे। इनकी मछली माता कैकेयी के द्वारा यदि ये वरदान ना मांगे होते तो शायद आज ये कष्ट ना उठा रहे होते। यदि इन्हें कष्ट हो रहा है तो कष्ट देने वाली वो राजमहलों में बैठी महारानी कैकेयी है, उन्हीं के कारण आज कष्ट हो रहा है। अरे कैकेयी नंदन मंद मत कुटिल कठिन प्रणकील, चुप रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन, सुख अवसर दुख दीन। एक कैकेयी नंदनी महारानी कैकेयी, तूने अच्छा नहीं किया है, सुख के अवसर में तूने दुख दे दिया है। अरे रघुवंश रूपी वृक्ष के काटने के लिए तूने कुल्हाड़ी का काम किया है। तेरे कर्मों के कारण आज सारा संसार दुखी है, और जब सारा संसार दुखी है तो संसार के अंतर्गत ये निखात भी आता है। तो आज निखात भी बहुत दुखी है, बहुत दुखी है छोटे सरकार, ये निखात भी आज बहुत दुखी है। भयउ विषाद निषाद ही भारी, राम सिए महे शयनो निहारे। बोले लखन मधुर मधुबाने, ज्ञानी विराग भगत रस साने। भैया निषाद राज, भगवान आज आप प्रभु राम एवं माता जानकी को पृथ्वी पर बनी हुई साथरी पर शयन करते देख विषाद युक्त हो गए।
आज हमें भी विश्वास नहीं हो रहा कि प्रभु के कुछ भक्त संसार में ऐसे भी होते हैं जो प्रभु के प्रेम में सब कुछ भूल जाते हैं। संसार में ऐसे भी भक्त हैं जो प्रभु के प्रेम में सब कुछ भूल जाते हैं, उन्हें शुद्ध बुद्धि नहीं रहती। भैया हेलो। निषाद राज, ये 100 रुपया हमारे सम्मानित श्री मानवेंद्र पटेल साहब सिरिया निवासी, और ये 100 रुपया श्री रामगोपाल सप्ताह जी डिलावली निवासी, ये दोनों महान भाव इस समय निखाद राज के सुंदर अपने पैर प्रदान करते हैं। भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। भैया निषाद राज, भगवान प्रेम करना अच्छी बात है। संसार में प्रत्येक प्राणी को प्रेम करना चाहिए, लेकिन प्रेम की अधिकता अच्छी नहीं होती है, क्योंकि प्रेम की अधिकता